क्लास 8 मैथ NCERT CBSE के बुक से पेज नंबर 252। ओके, पेज नंबर 252 पर जो ट्राई दिस है उस ट्राई दिस को हम कंप्लीट करेंगे चैप्टर नंबर 16 का। ठीक है, तो इसमें ट्राई दिस क्या है, चेक व्हाट द रिजल्ट वुड हैव बीन इफ मीनाक्षी हैज चूजन द नंबर शोन बिलो। यदि मीनाक्षी ने ये सारे नंबर यदि चूज किया होता तो क्या रिजल्ट होता। चेक व्हाट द रिजल्ट वुड हैव बीन। ठीक है, क्या रिजल्ट होता। इन ईच केस कीप ए रिकॉर्ड ऑफ कोसेंट। और प्रत्येक केस में, ईच केस में हमको क्या कोसेंट भी रिकॉर्ड करना है, कोसेंट भी हमको लिख के रखना है। ऑब्टेन एट द एंड में जो हमको कोसेंट मिल रहा है उसको भी हमको रिकॉर्ड करना है, लिखना है। ठीक है, तो इसको भी कंप्लीट करने के लिए इसके पहले पूरा समझना पड़ेगा कि ये है क्या चीज़। ठीक है, उसके बाद ही इसको हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसका मतलब इंट्रोडक्शन जो है साथ में ही चलने वाला है। ठीक है, ठीक है, तो इंट्रोडक्शन साथ में होने वाला है। तो इंट्रोडक्शन सब पहले समझना पड़ेगा क्योंकि मीनाक्षी नाम दिया हुआ है, तो मीनाक्षी ने क्या किया है, पहले किस बारे में टॉकिंग किया है वो तो समझना पड़ेगा। तो इसमें क्या है कि सुंदरम बोलता है कि 3 डिजिट, इस बार 2 डिजिट नहीं, इस बार 3 डिजिट नंबर है। ठीक है, एक 3 डिजिट नंबर आप क्या कीजिए, थिंक कीजिए। आप भी एक 3 डिजिट नंबर थिंक कर सकते हैं, तो कोई भी नंबर थिंक कीजिए। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी 349 थिंक करके बताया हुआ है। ठीक है, तो थिंक कीजिए, ऐसा सुंदरम बोला। ठीक है, तो मीनाक्षी बोली ऑल राइट। सुंदरम बोलता है कि नाउ मेक ए न्यू नंबर बाय पुटिंग द डिजिट इन रिवर्स ऑर्डर। अब उसी नंबर को के डिजिट को रिवर्स ऑर्डर में कर लीजिए। क्या नंबर आता है वो देख लीजिए। तो रिवर्स ऑर्डर में करेंगे तो क्या होगा, 943 हो जाएगा। नंबर क्या हो जाएगा, 943। एक नंबर हुआ, ये सेकंड नंबर हुआ। ठीक है, आपने जो भी थिंक किया है उसके लिए अलग हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है स्मॉलर नंबर को लार्जर नंबर से। अब इन दोनों में कौन सा स्मॉलर कौन सा लार्जर है, तो ये लार्जर है, ये स्मॉलर है। तो इसमें इसको आप माइनस कर दीजिए, माइनस जो भी वैल्यू आता है वो आप सोच लीजिए। ठीक है, यहाँ पे 594 आया। ओके, ऑल राइट, आई हैव डन सब। तो मीनाक्षी बोलती है ऑल राइट, मैंने सबट्रैक्शन कर लिया, अब क्या करना है, व्हाट नेक्स्ट। ठीक है, तो सुंदरम बोलता है कि अब आपने आंसर को 99 से डिवाइड कीजिए। और मैं बोलता हूँ इसमें रिमाइंडर आएगा ही नहीं। आई एम श्योर दैट देयर विल बी नो रिमाइंडर। ठीक है, तो मीनाक्षी बोल चूज द, तो इसका मतलब है कि कन्फर्म है कि रिमाइंडर इसमें नहीं आता है। तो अब ये एक नया पॉइंट आपके लिए बना कि जब भी 3 डिजिट वाला नंबर है उसको रिवर्स कर देंगे और दोनों का माइनस करेंगे तो 99 से पूरी तरह से डिवाइड हो ही जाएगा। ठीक है, और हम इसको प्रूव भी कर लेंगे। इस ट्राई दिस को कंप्लीट करने के साथ भी प्रूव हो जाएगा और साथ में इसके फॉर्मूले से भी थोड़ा हम समझा देंगे, तो उसमें भी आपको प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, एक तो आपने ऑलरेडी ये वाला तो आपने ऑलरेडी एक एग्जाम्पल देख लिया। ठीक है, तो अब इसका एक्चुअल में फॉर्मूला क्या है कि मान लीजिए 3 डिजिट नंबर जो है ABC है। ठीक है, ABC, यहाँ पे ABC जो A इंटू B इंटू C नहीं है, सिर्फ A जो है फर्स्ट डिजिट है यानी 100 डिजिट है, ये 10 डिजिट है और ये यूनिट डिजिट है, बस इतना ही है। ठीक है, तो 100 डिजिट क्या होता है, 100 इंटू A होता है। 10 डिजिट क्या होता है, 10 इंटू B होता है। और C जो है यूनिट डिजिट है इसलिए प्लस C हो जाएगा, तो 100A प्लस 10B प्लस C। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया। अब जब इसके रिवर्स करेंगे, इसके डिजिट को रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, CBA हो जाएगा। तो अगला जो आया CBA आया और CBA में C जो है 100 प्लेस में यानी 100 इंटू C होगा। ये B 10th प्लेस में है तो 10 इंटू B हो जाएगा और ये A हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें इसको माइनस करना है। अभी हमको कंफर्म नहीं है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो अभी मान लेते हैं यही बड़ा है और यही छोटा है। तो 100A 10B प्लस C में ये 100A 10B, ये भी मान लीजिए A जो है C से क्या है बड़ा है, तब हमको ऐसा करना है। ठीक है, तो क्या होगा, डिजिट भी यदि ये डिजिट बड़ा है, ठीक है, ये डिजिट यदि बड़ा है तो निश्चित है कि हमारा नंबर ये वाला पूरा बड़ा होगा। और C डिजिट छोटा है तो निश्चित है कि ये वाला डिजिट जो है छोटा होगा, वो कन्फर्म है। यदि C डिजिट बड़ा है तो ये वाला बड़ा होगा। ठीक है, इसलिए A इज ग्रेटर देन C यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो
आप नंबर भी बोल सकते हैं, यदि ए बी सी इज़ ग्रेटर देन सी बी ए, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। या सी बी ए इज़ ग्रेटर देन ए बी सी, यदि सी बी ए में इसको माइनस करना है तो, ठीक है। तो ए इज़ ग्रेटर देन सी के जगह में ए बी सी ग्रेटर देन सी बी ए भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ ए इज ग्रेटर देन सी, क्योंकि इस डिजिट से बहुत फ़र्क पड़ जाता है, ये पहले वाले डिजिट ही बड़ा है तो इसका मतलब ये नंबर बड़ा होना ही होना है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब ये वाले नंबर में, यानी ये वाले नंबर में इस नंबर को हमको माइनस करना होगा, तो ये नंबर में ये माइनस हुआ, ये माइनस साइन इसके साथ इसके साथ इसके साथ तीनों के साथ चला जाएगा, ये जैसा इसमें गया हुआ है। यहाँ 100A है, यहाँ माइनस ए है, तो 100A में माइनस ए होगा तो 99 ही हो जाएगा। 10B में 10B पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और C के लिए क्या हो जाएगा, प्लस में C है और माइनस 100C है तो माइनस 99C हो जाएगा, तो 99A हो गया, माइनस 99C हो गया, तो 99 यदि हम कॉमन ले लेंगे तो A माइनस C हो गया। यानी जो भी वैल्यू आएगा वो 99 का फैक्टर होना ही होना है, ठीक है। जो भी वैल्यू आएगा वो 99 का फैक्टर होना ही है, क्योंकि जब हमने डिफरेंस निकाला तो 99 के फैक्टर के रूप में ये जो दो डिजिट को माइनस करेंगे तो उस दो डिजिट के माइनस का वैल्यू को 99 से मल्टीप्लाई करेंगे, वही वैल्यू आएगा। आगे समझ में। यदि सी बड़ा है ए से तो उल्टा कर लीजिए, इसमें इसको माइनस कर लीजिए, वैल्यू वैसा ही होगा, बस फ़र्क ये होगा सी माइनस ए हो जाएगा। यहाँ क्या है 99 सी माइनस ए हो जाएगा, ठीक है, और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और यदि मान लीजिए कि ए और सी का वैल्यू क्या है, बराबर है, ठीक है। यहाँ पे 2 4 2 है, 3 7 3 है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि C इज इक्वल टू ए इक्वल टू सी है, तो डिफरेंस हो जाएगा 0। तो भी यदि वैल्यू 0 आता है तो वो भी 99 का मल्टीपल तो होगा ही होगा ना, तो इसका मतलब है कि ये सही है, ठीक है। और इस फॉर्मूले के हिसाब से ही ये बनेगा, ठीक है। रिमाइंडर 0 होगा, ऑब्जर्व द क्वेश्चन विद C माइनस ए, यू मे चेक द सेम एज टेकिंग 3 डिजिट नंबर, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब हम इसको मतलब फॉर्मूला आपको समझ में आ गया कि हमेशा 99 के क्या होता है, 99 के फैक्टर के रूप में या 99 के मल्टीपल के रूप में इसको होना ही होना है, ठीक है। क्वेश्चन से हम अच्छे समझते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 132, ठीक है। तो 132 के लिए ले लीजिए आप 132 चूजर नंबर है, ठीक है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, 132 चूजर नंबर 132 है, ठीक है। रिवर्स करेंगे डिजिट को, नया नंबर क्या हो जाएगा 231, 231, ठीक है। बड़ा क्या है 231 है 132 से, तो 231 में 132 को माइनस कर देंगे, डिफरेंस ऑफ टू नंबर कितना आ जाएगा 231 माइनस 132 99, ठीक है। एग्जाम्पल से ज़्यादा हमारा फॉर्मूला क्लियर होता है और ये एक तरह से एग्जाम्पल ही हुआ, ठीक है। अब ये अब हमको क्या करना है, 99 के फैक्टर के रूप में बताना है या 99 के मल्टीपल के रूप में हमको बताना है, ठीक है। तो 99 को 99 से हम डिवाइड किए, क्योंकि यहाँ वैल्यू हमारा 99 है, इस 99 को 99 से ही हमको डिवाइड करना है, ठीक है। तो 99 1 जा 99, पूरी तरह से ये क्या हो गया, डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 बचा, हियर रिमाइंडर इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें एक चीज़ और बोला है कि कोसेंट को रिकॉर्ड जरूर कीजिए, ठीक है। इसमें साफ साफ बोला है कि कोसेंट को आप रिकॉर्ड जरूर कीजिए, इसलिए हमने कोसेंट को यहाँ लिखा है, ठीक है। क्या बोलता है कि इन ईच केस कीप ए रिकॉर्ड ऑफ कोसेंट ऑब्टेन एट द एंड, ठीक है। इसलिए कोसेंट हमको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो एंड कोसेंट इक्वल टू 1, ओके। अब क्या है, 99 कैसे आया, 99 इंटू 1, ओके। 99 इंटू 1 है, 99 इंटू 1, और 1 कहाँ से आया, 1 जो आया वो इस डिजिट फर्स्ट डिजिट का थर्ड डिजिट से माइनस करके आया है, ठीक है। इस डिजिट को इस डिजिट के साथ में माइनस करके आया है। 2 में 1 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, बड़े में छोटे करना है, तो 2 में 1 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पे हम लिख के दिखाते हैं कि 2 माइनस 1 से ये 1 आया है, ठीक है। यानी ये क्या होगा, हमेशा जो इस तरह से जो आप सॉल्व करेंगे, इस तरह से आप जो करेंगे उसको डायरेक्ट फॉर्मूले में आप बता सकते हैं कि 99 इंटू डिफरेंस ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट
ऑफ चूज ए नंबर, चूज ए नंबर के फर्स्ट और लास्ट डिजिट का माइनस किए और 99 से मल्टीप्लाई के सीधा वैल्यू आ जाएगा। इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है कि यदि आपको बोला गया कि 132 एक नंबर है, उसको क्या कीजिए, रिवर्स कीजिए, उसको माइनस कीजिए, फिर आप देखिए कि 99 का मल्टीपल है कि नहीं है। तो इसका हम कैसे इसको इजीली निकाल सकते हैं? तो हम इसको इजीली इस तरह से निकाल सकते हैं कि ये जो 99 है, ये जो वैल्यू आएगा वो ये वैल्यू कितना आएगा, दोनों को माइनस करने से वैल्यू कितना आएगा, तो वैल्यू यहाँ पे कितना आएगा वो हम आंख बंद करके बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं कि 99 इंटू इन दोनों को माइनस कर दिया, बस। ठीक है, सीधा ही हम बता सकते हैं। ठीक है, ये तो हमने करके दिखाया कि हाँ इतना वैल्यू आता है। लेकिन हमको कभी बताना हो कि आपसे पूछ गया कि दो नंबर है, 3 डिजिट का एक नंबर है, उसको रिवर्स कीजिए और माइनस करके जो वैल्यू आता है वो वैल्यू कितना आएगा। ठीक है, कोई पूछ दिया कि वो वैल्यू कितना आएगा, ठीक है, माइनस करके कितना वैल्यू आएगा, तो कितना वैल्यू आएगा सीधा सीधा आप बोल सकते हैं कितना वैल्यू आएगा, 99 इंटू ये दोनों का माइनस, बस इतना ही बोलना है। ठीक है, ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा पूरी तरह से। अब अगला क्वेश्चन है 469। ठीक है, 469 के लिए कीजिए 469 और इसके रिवर्स का माइनस कीजिए, वैल्यू कितना आएगा, मैं सीधा बोलता हूँ 9 में 4 गया 5, 99 इंटू 5 जो वैल्यू आता है वही आएगा। ठीक है, निकालने का तरीका क्या हुआ, चूज अ नंबर 469 है, रिवर्स करें तो 964 आएगा। ठीक है, दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 495 आया। ठीक है, 495 को कैसे निकालेंगे, तो 99 से जब हम डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 5 जा करते हैं तो 495 आता है। रिमाइंडर 0 को कोसेंट, इसमें कोसेंट हमको लिखना है इसलिए कोसेंट हमने 5 लिखा। रिमाइंडर 0 हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि 99 से डिवाइड हो जाता है पूरी तरह से, ये हमको बताना है। ठीक है, इसलिए कोसेंट 0 हमको लिखना पड़ेगा। ठीक है, ऑल्सो 495 इक्वल टू क्या होगा, 99 इंटू 5, ये 5 कहाँ से आया, तो ये दोनों का डिफरेंस है। ठीक है, 4 और 9 का डिफरेंस है, 9 में 4 को गया माइनस किए तो ये वैल्यू आया, यानी 9 माइनस 4 है, यानी 99 इंटू डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट ऑफ चूजन नंबर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड हो गया। अगला क्या है, 737 है, 737 का रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, 737 ही होगा। 737 होगा तो इसमें क्या हो जाएगा, जब भी आप निकालेंगे तो वैल्यू 0 आना ही है, क्योंकि पहले में दूसरे को माइनस करेंगे, फर्स्ट में लास्ट को माइनस करेंगे, 7 में 7 को माइनस करेंगे, 0 आएगा। ठीक है, 0 वैल्यू आना ही आना है। देखिए कैसे आता है, तो 737 रिवर्स किए तो 737 हुआ कि 737, रिवर्स करने से वही होगा, 737 है, रिवर्स करेंगे तो 737 उल्टा हो जाएगा, तो यही 737 ही आएगा। ठीक है, तो डिफरेंस कितना होगा, 0 हो गया। 99 से 0 को यदि आप डिवाइड करेंगे तो 0 ज़ा कटेगा। ठीक है, 0 ज़ा होगा, यानी रिमाइंडर हो गया 0, कोसेंट हो गया, कोसेंट कितना हुआ, कोसेंट हो गया 0, गलती से मैंने 1 लिख दिया था, कोसेंट हो गया 0। ठीक है, तो 0 का मतलब क्या हुआ, 99 इंटू 0 बोल सकते हैं इसको। ठीक है, और ये 0 कहाँ से आया, वही फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट को माइनस करने से, ये 7 और 7 को माइनस करने से। ठीक है, कहाँ से आया ये, 7 और 7 को 7 माइनस 7 करने से। ठीक है, यानी क्या है ये, 99 इंटू डिफरेंस ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट ऑफ चूजन नंबर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 901। ठीक है, 901 में चूजर नंबर 901 है। ठीक है, यहाँ आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कितना वैल्यू आएगा, तो 99 इंटू 8 आएगा। ठीक है, जो भी वैल्यू आता है वही आएगा। ठीक है, क्योंकि 9 में 1 को माइनस करेंगे तो 8 होता है। ठीक है, अब आप इसको निकाल के देखिए, 901 है, रिवर्स करते हैं न्यू नंबर 109 हो जाता है, 109 हो जाता है, दोनों को माइनस करेंगे तो 792 आएगा। ठीक है, अब 99 को से 792 को आप डिवाइड करेंगे तो 8 जा में पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, रिमाइंडर 0 हो गया, कोसेंट हो गया 8। ठीक है, ऑल्सो 790, अब 792 को फॉर्मूले के रूप में सेट किए तो कैसे सेट करेंगे, 792 इक्वल टू 99 इंटू 8। ठीक है, 99 इंटू 8, और ये 8 कहाँ से आया, वही फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट को 9 माइनस 1 करने से। ठीक है, फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट को माइनस करने से। ठीक है, तो 9 माइनस 1 करने से 9 माइनस 1 इक्वल टू 8 होता है, यानी 99 इंटू डिफरेंस ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट ऑफ द चूजन नंबर। ठीक है, तो इसके साथ ही पेज नंबर 252 का ट्राई दिस हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है।